आप आने वाली पुश्तों के लिए भी कुछ जरूर करें। क्या आपने कोई ऐसा काम किया है या ऐसी कृति बनाई है जो आपकी जिंदगी खत्म हो जाने के बाद भी लोगों के काम आ सके? एक सवाल किसी सत्पुरुष ने मुझसे पूछा। मैं हैरान रह गया। मैंने पूरी जिंदगी केवल अपने सपनों को पूरा करने में, उसके अलावा अपने पारिवारिक दायित्व, सामाजिक दायित्व पूरा करने में लगा दी थी। मैं आर्थिक और सामाजिक रूप से अपनी स्थिति से बहुत संतुष्ट था, पर यह बात मुझे सही लगी, परंतु पूरी तरह समझ में नहीं आई। मैंने उन महापुरुष को इस बारे में ज्यादा स्पष्टता से समझाने का अनुरोध किया तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। भयानक युद्ध चल रहा था। दोनों सेनाएं एक गांव की सीमा से कुछ दूर ही लड़ाई कर रही थी। दुश्मन की सेना कभी भी गांव पर हमला और लूटपाट शुरू कर सकती थी। लोग अपना काम छोड़कर घर में दुबक रहे थे, पर इन सबसे बेपरवाह एक लोहार अपने काम में लगन के साथ हल बनाने भिड़ा हुआ था। उसकी पत्नी नाराज होकर बोली, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम यह किसके लिए कर रहे हो तो तुम क्या जवाब दोगे? कल दुश्मन यहाँ आ जाएंगे और हम सबको मार डालेंगे और तुम्हारा यह हल ले लेंगे। यह सुनकर बूढ़े लोहार ने कहा, तुम यह कैसी बात कर रही हो? अपने दिल में उम्मीद रखो, मायूस मत हो, और अगर यह मान भी लिया जाए कि दुश्मन जीत जाएगा और हम सबको मार डालेगा तो भी वे मेरे काम को नष्ट नहीं कर पाएंगे। मेरा यह हल बाकी रहेगा। मैं तो बना रहा हूँ, मिटा नहीं रहा। अगर हम बच गए तो हमें इस हल की जरूरत पड़ेगी, और अगर मैं मर भी गया तो यह हल किसी और इंसान के काम तो आ ही जाएगा। कितनी अद्भुत बात छिपी इस कहानी में। इस बात ने मेरे सोचने के नजरिए को ही बदल दिया। अब मुझे लगता है कि मेरे बाद की इस दुनिया के लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी अपने अपने परिवार व अपने आसपास के समाज या लोगों के लिए हमेशा कुछ करने में लगे रहते हैं। साथ ही हम आने वाली पुश्तों के लिए भी अपनी सहभागिता दे सकते हैं। इसका एक तरीका है कि हम लोग माँ प्रकृति को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, वृक्ष लगाएं या ऐसा ही कोई स्वार्थ रहित कार्य करें। आपके सद्विचारों को आपकी सद्भावना अमरत्व प्रदान करे। यही मेरी शुभकामना, यही मेरी सद्भावना।